पानी के चक्कर में सब लोग हैं। पानी कब मिलेगा, स्वर्गदूत कब आएगा? ए मेरे भाई लोग, आपको पता नहीं चल रहा है, स्वर्गदूतों को भेजने वाला आ गया। आमीन। और एक कुंड को हिलाने नहीं, सीधा दया का सागर ही बीच में आ गया। हालेलुया। स्वर्गदूत आके पानी को हिलाने से वो चंगाई पाएगा, लेकिन उस स्वर्गदूत को भेजने वाला तेरे साथ खड़ा है। बेटा इधर देख, हे प्रभु बोला वाला व्यक्ति तेरे साथ खड़ा है। वो कौन है? स्वर्गदूतों को ऑर्डर देने वाला परमेश्वर है। वो बोलता होगा जाओ, नियुक्त समय हो गया, जाके क्या करो, पानी को हिलाओ। हालेलुया। कि हे प्रभु बोल रहा है, और ये अपना दुख को जाहिर कर रहा है, मेरे पास कोई नहीं है। ये व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है अब इसके पास स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। हम लोग भी तो नहीं जान रहे ना, हम लोग भी बैठ बैठ के रोते हैं, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, कोई हमको धोखा तो दो। तब समझ में आता है हमारे पास कोई नहीं है। क्यों? हम उस धोखा दिए वाले व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान के बैठे थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबों को। जय मसीह की। आज हम लोग पवित्र शास्त्र से जब देखेंगे, प्रभु हमसे आज बहुत ज़्यादा डीपली बात करेगा, विश्वास करता हूँ। डीपली का मतलब बहुत गहराई से। आप लोग सब तैयारी से बैठना, क्योंकि आज हम लोग एक वचन को ऑलरेडी कई दफ़ा सुने, कई दफ़ा उस वचन को सुने, फिर भी एक बार दोबारा उस वचन में हम लोग जाके सुनेंगे। अपने आंखों को बंद करें। वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, यहाँ बैठे मेरे प्रिय बहन भाइयों के लिए, जो लाइव में मुझको देख रहे हैं या यूट्यूब पे मुझको देख रहे हैं, उन सब के लिए पिता परमेश्वर, जब ये वचन लोगों के जीवनों तक पहुँचे, उनका जीवन वास्तव में तुझे भाने वाला बने। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन उनके जीवनों में बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय पहला से लेकर देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक सब कोई खोल लेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय देखिए, पढ़ रहा हूं। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड था, जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। पहला चीज एक है बेड़ फाटक। यीशु मसीह एक फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, या एक फाटक के पास आए। उस फाटक का एक स्पेशल नाम है। कौन सा नाम है? बेड़ फाटक। और ये बेड़ फाटक का इतिहास क्या है? इसको बेड़ फाटक क्यों कहा जाता है? चरवाहे लोग जब अपने बेड़ों को चराने जाते थे, कास करके यही फाटक से अंदर लाते थे। यरूशलेम में 10 से 12 फाटक है, मछली फाटक, बेड़ फाटक, बहुत सारा फाटक मन है। लेकिन ये कुंड जहां है, पानी का जो कुंड है, वो वहां का फाटक का नाम बेड़ फाटक है। हालेलुया। ये कुंड को एक नाम दिया गया, ये बैत सदा कहा जाता है इस कुंड को। आप ऑलरेडी ये वचन सुन चुके। हाँ, बेत सदा, उसका अर्थ क्या होता है? दया का घर। और बहुतों का विश्वास था उस टाइम में ये सार्वजनिक चिकित्सालय है, यहां पे किसी के लिए कोई मतभेद नहीं है। यहां कोई भी आके क्या
इलाज करा सकता है। सार्वजनिक चिकित्सालय बेतसदा, हालेलुया हालेलुया। और 5 ओसारे मीन्स ये एक द्वार मंडप है, यानी वहां पे लोगों को रहने के लिए भी एक मंडप समान बनाया गया था। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं ना, ये एक चिकित्सालय था, लोगों का विश्वास का चिकित्सालय। हालेलुया। और वहां बहुत सारे लोग क्या करते थे, रहते थे। कारण क्या है? कुछ कारण है, आगे बताऊंगा। बाइबल में लिखा है 3 वचन में, उसमें बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में रहते थे। बीमार बोलने से दुर्बल लोग, और दूसरा असहाय लोग, रोग में पड़े। यहां पे और एक वर्ड बोलता है अंधे लोग। सोचिए, स्वर्गदूत हिलाते समय देख के उसमें उतरना है ना, स्वर्गदूत हिलाते समय देख के उतरना है, पानी को जब उतर के हिला रहा है। लेकिन यहां अंधे हैं, उन लोग कैसा चंगा होंगे? अंधे हैं ना, उन लोग कैसा चंगा होंगे? नहीं, दूसरे लोगों को पता कैसा चलेगा? वो तो देखने वाले उन्हीं लोग पहले जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य, अंधे हैं लेकिन चंगा होने का विश्वास को वो देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कलीसियाओं में भी बहुत सारे आत्मिक अंधे लोग बैठे। हमारे कलीसिया का बात नहीं, पूरे वर्ल्ड का हर कलीसिया में आत्मिक अंधे लोग बैठे, लेकिन उनका विश्वास क्या है? हम चंगे होंगे, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बचाया जाएगा। वो अपना वहां पे विश्वास क्या है? स्वर्गदूत आएगा, पानी को हिलाएगा, तब सबसे पहले जो उसमें उतरेगा वो चंगा होगा। ऐसी है ना, आगे देखेंगे हम लोग उस विषय में। लेकिन इन लोग, अंधे लोग क्या विश्वास कर रहे हैं? उनको दिखता ही नहीं है स्वर्गदूत आके हिलाने का क्या। लेकिन अंधों को परमेश्वर सेंसर, बहुत सारा सेंसर दिया रहता है। बोलते हो सकता है हिलाने का साउंड देख के उतर जाए ना। ये देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। सही बोल रहा हूं? लेकिन आज कलीसियाओं में जो आत्मिक अंधे लोग बैठे हैं, ना उन लोग देखना चाहते हैं ना वो सुनना चाहते हैं। और लिखा लंगड़े, अरे कुंड के अंदर तो नहीं बैठे होंगे ना, बाहर ही बैठे, तो ये लंगड़े कैसा पहुंचेंगे हिलाने के समय में? समझ रहे? लेकिन इनको एक विश्वास है, मैं गोंडर क्या बोलना चाहिए, मैं ऐसा होते हुए जाऊंगा या किसी भी प्लानिंग से जाऊंगा, लेकिन उसमें कूदूंगा तो सही। लंगड़े बैठे हैं। और कलीसिया में भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग में चलने नहीं आने वाले लंगड़े बैठे हैं। सही बता रहा हूं, इनको प्रभु का मार्ग में चलना नहीं आता। पाप में बोलो इन लोग दौड़ेंगे, लेकिन कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का वचन के लिए चलना नहीं आता। इन लोग कौन है? लंगड़े लोग हैं। परमेश्वर का भवन नहीं आने वाले लंगड़े लोग। इनको तकलीफ होता है परमेश्वर का भवन आने के लिए, इसलिए मेरे भाषा में बोलता हूं वो आत्मिक लंगड़े हैं। वो लंगड़ों को तो विश्वास था कुंड में गिरने का, लेकिन इनको विश्वास भी नहीं है कलीसिया के लंगड़ों को, आत्मिक लंगड़ों को। और लिखा है सूखे अंग वाले, लकवा वाले। लकवा वाले हिलना ही बहुत बड़ा बात हो जाता है। इनको भी विश्वास है पानी जब हिलाया जाएगा हम लोग उतरेंगे। लेकिन कई लोगों के साथ तो कोई भी नहीं है, लकवे वाले वहां पड़े हैं। हालेलुया। नहीं है क्या ऐसे लोग जो मसीह में है लेकिन वो हिल डुल नहीं सकते? उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, पता नहीं है कलीसिया में क्या चल रहा है, परमेश्वर का सन्निधि में क्या चल रहा है। दुनिया नाचती है, गाती है, वचन को सुन के मगन हो जाती है, लेकिन इन लोग जीते जागते लाश की तरह पड़े। लकवे वाले लाश जैसे ही पड़े रहते हैं। उनको कोई खिलाए तो खाए, नहीं तो नहीं। ना हाथ काम करता है ना पैर काम करता है, तो भी पड़े। ऐसे लोग चर्चों में भी पड़े जिनको परमेश्वर का क्या बोलना चाहिए, किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। पास्टर कूद कूद के वचन बता रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्टर कूद कूद के आराधना करा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोग उतना है तो वो क्या छोटा छोटा क्या बोलना चाहिए, चिड़िया मन को जब आंख खुल जाता है ना, उन लोग क्या टुकुर टुकुर देखते ना। इन लोग टुकुर टुकुर देखने वाले लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते।
जैसे छोटा चिड़िया माँ आते तक चुपचाप देखते रहेगा, आते ही साथ करके मुंह फैलाता है ना, चोंच को फैला के ला डाल बोले जैसा, ऐसे लोग हैं। ऐसे चर्चों में भी हैं आत्मिक लकवापन में, उनको आत्मिकता क्या है नहीं पता, आराधना क्या है नहीं पता, वचन क्या है नहीं पता, बीमारी से पड़े हुए लोग। हालेलुया। लोगों को बस बाहर का बीमारियां दिखता है, अंदर का बीमारी कब, बाइबल बताती है कि तू अंदर से साफ हो गया तो बाहर से ऐसे साफ हो जाएगा। लेकिन लोग सिर्फ बाहर का साफ करने के लिए बैठे हैं, कहां पे, बैतसदा में ना, लेकिन परमेश्वर अंदर का देखता है। हालेलुया। देखो तीसरा वचन में क्या लिखता है, उसमें से बहुत सारे लोग, वो पढ़ लिए ना, हिलाने की आशा में है। पानी हिलाने की, जैसे ही हिलेगा एक आशा उनके जीवन में। हमारा दर्द ये है, हम लोगों को कोई भी आशा नहीं है, कलीसियाओं में आके खाली बैठे, कोई आशा नहीं है हमारे जीवनों में। ऐसा नहीं चलेगा प्रिय कलीसिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यीशु के लिए आशावान होना पड़ेगा। नया नियम में ही लिखता है आशावान बनो करके। हम लोग आशाहीन लोग हैं। हमारा आशा सिर्फ इस संसार का चीजों को पाने के लिए हो सकता है, चंगाई, रिहाई और शिफा, मीन्स चंगाई, मुक्ति और क्या, सारा चीज जो हमको मिलना चाहिए वो सब, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी चीजों में तलाश में हम लोग मसीह लोग बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ यही चीज देने के लिए धरती पे नहीं आया, ये सब चीज देने के बावजूद भी बहुत कुछ देने की इच्छा से धरती पे आया। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है 4वां वचन में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वहां चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। देखो क्या लिखता है 4वां में, पहला चीज, 4 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है, स्वर्गदूत उतरना है पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है कि पानी हिलाया जाना है, सही है। तीसरा शर्त क्या है, सबसे पहले वहां जाना है। कौन जाना है, बीमार वाला। वहां कई सारे लोग हैं। 4वां और आखिरी शर्त है, जाके चुपचाप रहने से नहीं चलेगा, उतरना पड़ेगा। 4 शर्त, स्वर्गदूत आना है, पानी हिलाना है, सबसे पहले वहां जाना है। इसका मतलब सतर्क रहना है, कब क्या हो रहा है ना। अंधेरे में भी आके हिला सकता है, दिन में भी आके हिला सकता है, कभी भी स्वर्गदूत आके हिलाएगा। लास्ट शर्त है, उसमें उतरना है। हालेलुया, हालेलुया। पानी हिलाया जाना, चलो ठीक, नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरा बात क्या है, वो पानी हिलाने के पहले स्वर्गदूत आना तो चाहिए। समझ रहे, पानी हिलाया जाना है बोले से स्वर्गदूत आना चाहिए, वो ही हिलाएगा। लेकिन ये 38 साल का रोगी जब यहां बैठा है, पहली बार होगा, स्वर्गदूत नहीं, यीशु मसीह उतर के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को लगता है, जैसे मैं पहला शर्त क्या है, स्वर्गदूत आना है, लेकिन यहां कौन आया, यीशु मसीह आया। दूसरा, पानी को हिलाना है ना, लेकिन यीशु मसीह क्या है, दया का सागर है। ये हिल गया, कौन हिला, यीशु मसीह हिल गया। दया का सागर तेरे पास चल के आ रहा है, और वहां सारे लोग बकवे लोग बैठे, किसी को पता ही नहीं है। पानी के चक्कर में सब लोग हैं। पानी कब मिलेगा, स्वर्गदूत कब आएगा? ए मेरे भाई लोग, आपको पता नहीं चल रहा है, स्वर्गदूतों को भेजने वाला आ गया। आमीन। और एक कुंड को हिलाने नहीं, सीधा दया का सागर ही बीच में आ गया। हालेलुया। तीसरा शर्त क्या है, सबसे पहले वहां पे जाना है। सही बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को लगता है बाइबल में लिखा नहीं है, मेरे को लगता है 38 साल से एक व्यक्ति वहां पे है। सब लोग चंगा हो जा रहे हैं, एक व्यक्ति वहां बैठा है। क्यों? लकवा में है,
कोई इसका सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई इसको साथ देने वाला नहीं है। मेरे को लगता है सबसे पहले आया वाला व्यक्ति यही होगा। लास्ट शर्त क्या है? उसमें उतरना है ना, उतरना है। और उतरने से एक चीज होगा, कोई भी बीमारी क्या होगा? चंगा हो जाएगा। दया का सागर जब तेरे आगे खड़ा है, वो सब बस दिख जाने से हो गया, तेरा कोई भी बीमारी जा सकता है। नहीं दिखने वाला दया का, ये सिर्फ दया का घर है। कौन सा? बैतसदा का कुंड। लेकिन यीशु मसीह कौन है? दया का सागर है। उस कुंड में उतरने से चंगाई मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह के आने से ही चंगाई मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हैं। आज कितने लोग नहीं है, सब कुछ पहले पहले चाहिए, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है। उनके जीवन में पवित्र आत्मा आना है, पवित्र आत्मा उतरना है, ये नहीं पता। उनका हृदय में घुस के सारा कचरा को हिला हिला के साफ करना है, ये नहीं पता। और अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया, आपका कचरा को साफ किया, अब परमेश्वर के भवन में आना है, यह नहीं पता। और यीशु मसीह से चंगाई पाना है, उद्धार पाना है, अभिषेक पाना है, यह नहीं पता। जी रहे हैं भाई, जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं भैया? जी रहे हैं। हम लोग कौन है? मसीह लोग है। पता नहीं क्रिश्चियन लोगों को ना इधर 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 बिंदी लगाने का नहीं है, नहीं तो सबसे बड़ा क्रूस क्रिश्चियन लोग लगा के घूमते, यहां पे ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा खींच के घूमते। क्यों? इनको लगाने का नहीं है। लगाने का रहने से इन लोग दिखाते ना हमसे बड़ा भक्त लोग कोई नहीं है। कुछ लोग रहते हैं बिशप लोग, रेवरेंट लोग, इन लोग क्या करते हैं? लंबा लंबा चोंगामन पहन के उनको एक क्या एक चुन्नी टाइप का दिया रहता है, उसमें क्रूसमन लगे रहता है। हाँ? उसमें क्रूसमन लगे रहता है। क्या दिखा रहे हैं? हम लोग रेवरेंट लोग हैं, बिशप लोग हैं, उनका ड्रेस ही दिखाता है उन लोग क्या है। हालेलुया, सही बोल रहा हूं? उनका ड्रेस देख के हम लोग पहचान सकते हैं, हाँ ये रेवरेंट होंगे, ये बिशप होंगे। अब पोप का अलग ही लेवल है। एक आप पोप का फोटो देके नेट में सर्च करना, पोप अलग सा एक कैप पहनता है, उसको देख के बोल सकते हैं हाँ ये पोप आदमी होगा। हालेलुया। लेकिन दिखाने वालों से प्रभु खुश नहीं होता। वो जब देखता है ना, आपके अंदर दिखना है, तब खुश होता है। हालेलुया। यहां कहां पढ़ रहे थे? 4 वाला पढ़ रहे थे ना, 5वां वचन। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। सही है? एक मनुष्य है, वो कितना साल से बीमार पड़ा है? 38 साल से। और उसका विश्वास क्या है? उसका विश्वास क्या है? मैं चंगा होऊंगा। सही बोल रहा हूं? उसका विश्वास है मैं चंगा होऊंगा। ये लिखता है, बाइबल बताती है कि वो 38 साल से वहां बैठ के या सो के लेट के, किस कारण? एक छोटा सा आशा और विश्वास के कारण, मैं उतर के चंगाई पाऊंगा। और यीशु मसीह का उम्र क्या है? ज्यादा से ज्यादा 33.5 साल या 33 साल सोचो। इसका मतलब यीशु मसीह 33 साल से ही धरती पे है, ये 38 साल से यहां पे। 5 साल कहां गया? 5 साल उस स्वर्ग से इसको देख रहे हैं। समझ रहे हो? मैं गणित पढ़ा रहा हूं। 33 साल से यीशु मसीह का एज 33 साल सोचो। 33.5 साल सोचने पर भी 33.5 साल से यीशु मसीह धरती पे है। और उसके पहले यीशु मसीह कहां थे? स्वर्ग से, स्वर्ग में थे, वहां से ही पुत्र बन के आए ना। तो इसका मतलब 33.5 साल से धरती पे थे, लेकिन 5 साल स्वर्ग से भी इनको देख रहे हैं। 5 साल से बंदा वहीं बैठा है। अब 30 साल की उम्र में जब सेवा के लिए निकले, शुरुआती दौर था, यीशु मसीह उसका विश्वास देख रहा है। कई दफा आया होगा 1.5 साल से। क्यों? यरूशलेम में इन लोग क्या पस्सा का पर्व मनाने आते थे। कई दफा देखा होगा, मैं स्वर्ग से भी देखा, तब भी ये व्यक्ति यहीं पे था। आज भी देखता हूं, ये व्यक्ति यहीं पे है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं क्या? मैं ये आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपका जितना बड़ा विश्वास होगा, आपके लिए उतना बड़ा काम होगा। हालेलुया, हालेलुया।
चंगाई के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, हम लोग चंगाई सभा बोलने से मुंह उठा के भागते रहते हैं। मेरे कलिसिया के लोगों, किसी के भी कलिसिया के लोगों, मीटिंग जाना गलत नहीं है, चंगाई सभा बोलने से भाग रहे हैं। हम लोग को ये क्यों नहीं पता चल रहा है? 38 साल का बीमार व्यक्ति जब छोटा सा विश्वास को लेके, एक आशा को लेके वहां पे बैठा है, उसको चंगा करने के लिए किसका जरूरत है? एक स्वर्गदूत का जरूरत है जो पानी को हिलाता है ना। लेकिन उसका विश्वास के लिए कौन आ गया उसके पास? यीशु मसीह आ गया। आज आपको भी चंगा करने के लिए कोई स्वर्गदूत या पानी का हिलाना जरूरत नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं? हमारे ऊपर अभिषेक का पानी छिड़को, तेल डालो। कुछ लोग, बीच में मैं गया था, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना किया, तेल लगा के प्रार्थना करो। ये क्या है? तेल के बगैर चंगाई नहीं मिलता है क्या? तेल के बगैर चंगाई नहीं मिलता है क्या? वो यरूशलेम में जैतून का तेल था, यहां पे हम लोग कौन सा तेल लगा रहे हैं? नारियल तेल लगा रहे हैं। लाओ जैतून का तेल लगाता हूं, फिर एक छोटा सा बॉटल खरीदने के लिए 250 रुपया लगेगा, फिर तब प्रार्थना करूंगा, तब लगाऊंगा। कुछ बोलने से बोलेंगे बाइबल में लिखा है तेल लगाना चाहिए। आप लोग किसी और को तेल नहीं लगा रहे भैया, पास्टर और क्या लोगों को तेल लगा रहे हो, ये तेल के चक्कर में। और लोग उसमें भी बढ़ रहे हैं, तेल बेच रहे हैं प्रार्थना करके, लेबल लगा के। कौन सा तेल है? कलवरी टेम्पल का तेल है, या ये चर्च का तेल है, दहीन चौगनी मिनिस्ट्री वालों का तेल है। तेल भी बिक रहा है, कर्णापुरम का तेल है। यह तेल क्यों बिक रहा है? तू खरीद रहा है इसलिए बिक रहा है। यीशु मसीह एक चीज सिखाना चाहता है, ये अंधविश्वास में मत रहना बेटा। पानी का तेरे को जरूरत नहीं है, ना स्वर्गदूत आने का जरूरत है। तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे को चंगा करने के लिए मैं खुद आऊंगा। 38 साल का बीमारी व्यक्ति के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग को सिर्फ तेल 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 लगे रहता है। अभिषेक का पानी छिड़क दो भैया, कितना छिड़केंगे? छिड़क ही रही है ना। 20 साल से मसीह में हो, पास्टर जब भी आता है प्रार्थना करके घर पूरा पानी छिड़क दे रहा है, क्यों फिर शैतान आपके घर आ रहा है? अगर पानी में तेल में उतना अभिषेक है, नहीं रहता, नहीं बोल रहा हूं, रहने से आपके घर शैतान ही नहीं आता। अभिषेक कमाना ही है तो खुद में कमाओ ना। शैतान आपको नहीं छूना चाहिए, ना कि पास्टर से प्रार्थना करा लेने से तेल में अभिषेक है। इसका मतलब जितना तो आपको तेल पे विश्वास है, उतना तो आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। सही बोल रहा हूं? ये तेल वाला हरकत मत करना और पानी वाला हरकत मत करना। हालेलुया। यीशु मसीह खुद ही आ गया इनका बड़ा सा विश्वास देख के। 6वां में लिखता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यहां जानकर कि, देखो यहां लिखा है, यीशु उसको पड़ा हुआ देख रहा है, देख रहे हैं, और लिखता है यहां जानकर कि ये बहुत दिनों से यहां क्या है? पड़ा हुआ है। हालेलुया। यहां पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह देखते ही साथ समझ गया, ये वही व्यक्ति है जिसको मैं स्वर्ग से भी देखता था। हालेलुया। हम लोगों को भी खुदा स्वर्ग से देखता है। आज हमारे बीच से भी वो हमको देखता है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो स्वर्ग से भी हमको देखता है। हमारा विश्वास ये 38 साल के रोगी जैसा ये अपना दर्द जाहिर करता है। आगे का वचन में लिखा है, हमारा विश्वास फालतू चीजों में हो गया है। हमारा विश्वास जहां पे होना है उस पे नहीं रह रहा है। हम लोगों को विश्वास किस पे करना है? खुदा पे करना है। हमारा विश्वास पास्टरों पे हो गया। जितना विश्वास हम पास्टरों पे कर रहे हैं, उतना विश्वास तो खुदा पे नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्टरों पे विश्वास मत करो, उनका आदर सत्कार करो, क्योंकि बाइबल भी बताती है जो आप उनके साथ करोगे वो यीशु मसीह के साथ किए जैसा है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता हूं। सही है? तो फिर परमेश्वर को देने का महिमा पास्टरों को मत देना। बीच में एक वीडियो देख रहा था, पास्टर के पैर में पैसा डाल के छू रहे पैर को। बाइबल में लिखा नहीं है तू किसी का दंडवत मत करना। क्यों छू रहे हैं? पैसा डाल के क्यों छू रहे हैं? इसका मतलब वो हमारे भारत में होता है ना, जैसे तेल अभिषेक कर रहे हैं, दही का अभिषेक कर रहे हैं, दूध का अभिषेक कर रहे हैं,
वैसी इन लोग पैसा पैर में डाल के छू रहे हैं। परमेश्वर का महिमा इंसान को दे रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता। इन सबका विश्वास ना ये बैतनिया में, सॉरी क्या नाम है, बैतसदा में एक बन के रह गया कि यही से हम लोग ठीक होंगे। लेकिन बाइबल बताती है चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। यहोवा राफा चंगा करने वाला है ना, यहोवा राफा वही नाम है ना। यहोवा राफा बोलने से उसका मतलब क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उस चीज को भूल जा रहे हैं। इनको सिर्फ परमेश्वर से मतलब नहीं है, स्वर्गदूत से मतलब है। हम लोग भी बीच वाले के चक्कर में जी रहे हैं हम लोग। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। यह व्यक्ति बहुत दिनों से पड़ा है, यीशु जानता था, और ये क्या चाहता है? दो चार चीज चाहता है। ये चाहता है चंगाई। वहां पड़े रहने का सबसे बड़ा कारण है मेरे को चंगाई चाहिए। इसलिए यीशु मसीह पूछा, जानता था ना इतना साल से पड़ा है, क्या चाहिए? चंगाई। फिर भी यीशु मसीह पूछ रहे हैं आप चाहते हो कि क्या 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 लिखा, अच्छे से लिखा है देखो। उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? देखो यीशु मसीह एक शब्द पूछ रहे हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? वो व्यक्ति फिर अपना पिटारा खोल के बता रहा है। देखो कितना लंबा लंबा चीज मन बता रहे हैं। पहला चीज, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। पहला चीज एक सही बोला, हे प्रभु एदोनाई। अगर हम लोग ग्रीक या इब्रू भाषा में देखेंगे तो हे प्रभु का एक शब्द यूज किया जाता था प्रभु बोलने से, एदोनाई। एदोनाई का अर्थ है प्रभुता करने वाला। कई दफा बताया मैं। कौन प्रभुता करता है? जो हम पे परिपालन करता है। एक पति का प्रभु कौन है? सॉरी, एक पत्नी का प्रभु कौन है? उसका पति। एक बेटी बेटा का प्रभु कौन है? वास्तव बात यानी प्रभुता कर रहा है, उसको पाल रहा है, पोस रहा है, बढ़ा रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, कौन है? हाँ, पिता। ऐसी ये व्यक्ति एक अच्छा चीज बोला यीशु मसीह को देखे, हे प्रभु बोल रहा है, और ये अपना दुख को जाहिर कर रहा है, मेरे पास कोई नहीं है। ये व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है अब इसके पास स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। हम लोग भी तो नहीं जान रहे ना, हम लोग भी बैठ बैठ के रोते हैं, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, कोई हमको धोखा तो दो, तब समझ में आता है हमारे पास कोई नहीं है। क्यों? हम उस धोखा दिए वाले व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान के बैठे थे। ये जवानों, ये वीडियो देखने वालों, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप धोखा खाने के बाद ये सोच के रोते हो कि मेरा सब कुछ खराब हो गया, मेरा जिंदगी उजड़ गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गई, इसका मतलब क्या है? आप कभी भी अपने परमेश्वर को अपने मोहब्बत से बढ़कर नहीं माना। ये व्यक्ति भी बता रहा है मेरा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग चर्चों में बैठ के, घरों में बैठ के, टीवी के सामने बैठ के ऐसी रोते रहते, मेरा कोई नहीं है। क्यों रो रहे हो भैया? आपको नहीं पता है ये संसार को, धरती को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो बोला मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, नहीं बोला? बोला ना। कभी पास्टर नहीं बताया आपके चर्च में कि परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा? यहोशू को बोल रहा है मैं तेरे संग संग रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह व्यक्ति बड़े दर्द के साथ बता रहा है मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? वो मेरे को कहां उतारने वाले? पानी में उतारने वाले नहीं है। इनको अभी भी लग रहा है पानी में उतरने से ही ठीक होगा, क्योंकि यीशु मसीह एक क्वेश्चन कर दिया ना। क्या कर दिया? कि आप चंगा होना चाहते हैं? तो ये बता रहे कि मेरा विश्वास आज भी क्या है, जब पानी को स्वर्गदूत लाएगा तब मैं उसमें उतरूंगा, तब चंगा ही पाऊंगा, और मेरे को उतारने वाला कोई नहीं है। बेटा हेल्प करेगा क्या? करके पूछ रहे हैं। ये जता रहे मेरे पास कोई नहीं है उतारने के लिए, कोई दूसरा ही मेरे से पहले
उतर जाता है। हम लोग हमेशा दूसरे पे रोते रहते हैं, वो मेरे से आगे बढ़ गया, वो मेरे आगे है। क्यों रो रहा है भैया? वो इतना कमा रहा है, क्यों रो रहे हो आप? वो इतना पा लिया, मेरे से पहले वो उतर के क्या कर रहे हैं? चंगाई पा रहे हैं, ये रो रहा है दूसरे पे। हमारा जिंदगी भी यही है, रोते रहते हैं। जो हमारे साथ है उसको नहीं देखेंगे, जो दूसरे के साथ हो रहा है वो देखते हैं। स्वर्गदूत आके पानी को हिलाने से वो चंगाई पाएगा, लेकिन उस स्वर्गदूत को भेजने वाला तेरे साथ खड़ा है। बेटा इधर देख, हे प्रभु बोला वाला व्यक्ति तेरे साथ खड़ा है। वो कौन है? स्वर्गदूतों को ऑर्डर देने वाला परमेश्वर है। वो बोलता होगा जाओ, नियुक्त समय हो गया, जाके क्या करो? हिलाओ, पानी को हिलाओ। हालेलुया। कितना अज्ञानता है। कौन आया पता नहीं, क्योंकि 38 साल से यहां से कभी किसका ही नहीं होगा। भाई साहब या अंकल जी, हम लोग भी ऐसी हैं, हम लोग भी ऐसी हैं। हमारा आत्मिक लेवल वहीं पे है। हम लोग आज भी पुराना सिद्धांतों को, पुराने चीजों को लेके बैठे। बाइबल को मानो, लेकिन उसको सिद्धांत मत बनाओ। बाइबल का आज्ञा आज्ञा है, सिद्धांत नहीं है। हम लोग छोटा चीज को सिद्धांत बना देते हैं। ये सिद्धांत बना दिए। क्या बोल रहा है? जब पानी हिलाया जाएगा तब उसमें कोई उतरेगा, तब लोग चंगा होते। मेरे को कोई उतारने वाला नहीं, इसलिए मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। क्यों आप बता रहे हो? आप चंगा होना चाहते हो कि नहीं होते? वो पूछ रहा है ना आपसे। होना चाहता हूं तो होना चाहता हूं बोलो, नहीं तो नहीं। यीशु मसीह हमारे पास आके कभी कुछ पूछने से हम लोग भी ऐसा लंबा लंबा वाला चीज बताते, बेटा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? एक सच्चा मसीह बोलेगा मेरे को यहां जल्दी से मौत दे दे, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, या मेरे को सीधा उठा ही ले, यहां कौन जीना चाहता है? लेकिन हमारा ऐसा नहीं रहता। हाँ रुको बता रहा हूं। यीशु मसीह पूछ दिया कि आपको क्या चाहिए? हाँ रुको प्रभु बता रहा हूं, मेरा लंबा लिस्ट है। मेरे को पहले अच्छा घर चाहिए, 2-4 गाड़ी चाहिए, मेरे 4 बेटे और 10 बेटियां हैं, उनको अच्छा लड़का लड़की मन चाहिए। और क्या चाहिए? उनको दहेज देने लायक पैसा चाहिए। बैंक में इतना बैलेंस रहना है कि दूसरा टिश्यू पेपर के जगह मैं पैसा यूज करूं। और क्या चाहिए? मेरे घर में एसी चाहिए, मेरे घर में डबल डोर वाला फ्रिज भी चाहिए, डबल डोर वाला अलमारी चाहिए। और क्या चाहिए? मैं कहीं भी जाऊं, मेरे सामने कोई रुकना नहीं चाहिए, सब लोग मेरे को सैल्यूट मारना है। मैं इतना बड़ा चाहिए। हमारा बहुत लंबा लिस्ट है। एक धर्मी का इतना बड़ा लंबा लिस्ट नहीं होता है। पौलुस बोलता है जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। आज कौन मसीह मरना चाहता है? हम लोग तो जीने के शौकीन लोग हैं, ट्रीटमेंट कर करके भी जिएंगे। हमको जीना है भैया। कोरोना आ रहा है बोले से चर्च में नहीं बैठेंगे, क्यों? हमको जीना है। किसी का कोरोना हमको लग गया तो मरने जाएंगे, ये थिंकिंग में रहते हैं हम लोग। हालेलुया। लेकिन पौलुस बोलता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हमारा हर संडे कभी हम लोग ये गवाही दिए, प्रभु मेरे को दर्शन देने के लिए आप लोग प्रार्थना करो, प्रभु मेरे से बात करने के लिए प्रार्थना करो। हमारा क्या रहता है? मैं बीमार पड़ा हूं, मैं चंगा हो जाना है, मेरे ये समस्या है, समस्या ठीक हो जाना है, पैसा फंसा है, पैसा आना है, लोन नहीं निकल रहा है, लोन आना है, वेतन रुका, वेतन आना है। कोई ज्यादा गरीब है, वो बोलेगा मेरे को आर्थिक स्थिति में तंगी है, थोड़ा धन मिल जाना है, हमको घर बनाने के लिए पैसा मिल जाना है, घर के लिए जमीन मिल जाना है। ये सारा, अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान या नौजवान बहन बैठी है, उन लोगों का ये रहता है मेरे को अच्छा जॉब मिलना है। अच्छा जॉब मिलने के बाद नेक्स्ट क्या है? तब भी प्रभु के पास आएंगे, नहीं मेरे को अच्छा पति मिलना है, या मेरे को अच्छा पत्नी मिलना है। फिर आ जाते हैं, मेरे को ऐसा थर्ड क्लास पत्नी, ऐसा थर्ड क्लास पति मिला है कि मैं उसके साथ जीने सच्चा तलाक लेना चाह रहा हूं। खुदा क्या है? आप मांगने से सब दे देता है। वो अच्छा पप्पा है ना, दया का सागर है भैया, कुआं नहीं है। यहाँ इन लोग कुआं के पास बैठे हैं, वो तो सागर है, ये कुंड है, छोटा सा कुंड के पास बैठे। वो दया का सागर है, जो मांगने से प्रभु वो दे देगा। सही बोल रहा हूं? सही है। हम लोग जो मांगते हैं वो देता है। सही बोल रहा हूं मैं मजाक से नहीं बोल रहा हूं। हम लोग जो मांगेंगे प्रभु वो हमको देगा। तो हम लोग को सोच समझ के मांगना है ना। हम लोग लटर पटर सब मांगते हैं। घर के बगल वाला गलती से कार लाया, वो हमारे बजट के थोड़ा आसपास है, तो हम लोग वही वाला कार, प्रभु इसको व्हाइट कलर का दिया, मेरे को ब्लैक कलर का देना।
बगल घर वाली भाभी या दीदी अच्छा साड़ी या सूट पहनी, थोड़ा सा उससे महंगा सूड़ी या साड़ी दे दे। फिर अब पुरुषों का क्या रहता है खुदा जाने। हालेलुया। हम लोग फालतू चीज मन मांगना जो यहाँ खराब होगा। हम लोग को प्रभु से उत्तम चीजें मांगना है। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा पका रहा हूं लग रहा है, आगे जाएंगे। उसके बाद लिखता है, क्या लिखता है, तो मुझे कुंड में उतार, क्या पढ़ रहा हूं मैं, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। क्यों उतर जा रहा है? क्योंकि ये लकवा आदमी है, इसको सहायता करने वाले कोई नहीं है। हम लोग भी सहायक लोगों को ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति सहायक को ढूंढ रहा है। हमको किसको ढूंढना चाहिए? इनका बताने के तरीके से तो मेरे को ये लगता है कि यीशु मसीह को हेल्प करने बोल रहे हैं, वो भी क्या, जल में उतारने के लिए। वो बिना जल का भी चंगाई दे सकता है। मैं इसके पहले बता रहा था, बिना तेल का वो चंगाई दे सकता है, बिना पानी का चंगाई दे सकता है, बिना कोई रुमाल या कपड़े का चंगाई दे सकता है, बिना कोई पास्टर का वो चंगाई दे सकता है। आपके दुआ से आपको चंगाई दे सकता है। मैं आप लोगों को यह सिखाना चाहता हूं कि किसी पे आश्रित मत हो जाना। अगर किसी का सहारा लेना ही है, खुदा का लो ना, कभी नहीं छोड़ेगा। किसी के कंधे पे सिर रखने का सोचोगे, क्या गारंटी ये कंधा देने वाला एक दिन आपको नहीं छोड़ेगा? फिर आप टूट जाओगे, फिर बोलोगे मेरे पास कोई नहीं है प्रभु करके रोगे। इससे अच्छा कंधे का सहारा ही लेना है तो यीशु मसीह का लो ना। वो तो सीधा आपको बच्चे जैसा ऐसा पकड़ लेगा, आ बेटा ना, कंधा नहीं, मैं तेरे को पाके घुमाऊंगा। मेरे यीशु से बढ़कर सहारा देने वाला कोई है क्या? फिर नहीं है तो फिर इसको उसको ढूंढने का क्या जरूरत है? ये पास्टर को वो पास्टर को फोन लगाने की क्या जरूरत है? ये पास्टर से वो पास्टर से दुआ कराने की क्या जरूरत? दुआ कराना गलत है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पूरा ही उस पर आश्रित होना। छोटा सा छोटा बीमारी हो गया तो भी पास्टर ही चाहिए। इनको क्या चाहिए? बीमारी चंगा होने के लिए कुंड चाहिए, पानी का हिलाना चाहिए, स्वर्गदूत आना चाहिए। यही थिंकिंग में, यही सिद्धांत में जी रहे। लेकिन यीशु मसीह एक नया सिद्धांत बता रहा है, बेटा तेरा विश्वास बड़ा है ना, स्वर्गदूत को नहीं, मैं खुद भी आऊंगा। तेरा विश्वास बड़ा है ना, मैं स्वर्गदूत को नहीं भेजूंगा तेरे लिए, मैं खुद आ जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। हम लोग सोचते रहते हैं कई साल से विश्वासी तो है, और कितना बड़ा विश्वास रखूं। चर्च का सबसे पुराना व्यक्ति बाल पकड़ा है, मेरे से ज्यादा विश्वास यहाँ कौन करता है? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अंकल जी, आपके बाल पकने से आप बहुत ज्यादा बड़े विश्वासी नहीं हो जाते। वो तो खुदा जानता है ना, आपको नापने का मीटर उसके पास है, मेरे पास नहीं। मैं सिर्फ सिखाने वाला हूं। हालेलुया। और लिखता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा, चल फिर। हालेलुया। अब तक इसको उठा के ले जाने वाला नहीं था, सही है? ये चल फिरने वाला नहीं था, सही है? लेकिन यीशु मसीह वो ही करा रहा है। आप गिरे हुए हो, आपको यीशु उठाने आया। हालेलुया। आप समस्याओं में पड़े हुए हो, आपको उस समस्या से खड़ा करने आया। हालेलुया। अगर आप इस संसार में जी नहीं पा रहे हो, चल फिर नहीं पा रहे हो, तो मेरा परमेश्वर क्या करने आया? आपको चलने और पिराने के लिए आया। हालेलुया। आप एक जगह फंसे हो, मेरा प्रभु उस फंसे हुए जगह से क्या करेगा? निकालेगा। कारण क्या है? मेरे यीशु को पता है आपको कैसा निकालना है। आपको बल्कि नहीं पता आपको कैसा निकलना है। इनका सारा विश्वास बैतसैदा पे टिका है। पानी हिलेगा, मैं चंगा होऊंगा, स्वर्गदूत आएगा तब मैं चंगा होऊंगा। नहीं भैया, नहीं। आपको चंगा करने के लिए स्वर्गदूत का जरूरत नहीं है, आपको खुद यीशु मसीह चंगा करेगा। हालेलुया। हमेशा सोचना, ये वचन से मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं, ये तेल के पीछे भागने वाले,
ये कपड़ा मन के पीछे भागने वाले, ये पानी मन के पीछे भागने वाले, छोड़ दो ये सब चीज, फालतू है। हम लोग अपना विश्वास ना तेल से, हम लोग प्रभु से ज्यादा तेल पे, पानी पे, कपड़े पे विश्वास कर रहे हैं। फेंक दो ये सारा चीज। अगर विश्वास ही करना है, प्रभु यीशु पे विश्वास करो, वो आपको खड़ा कर सकता है, आपको चला फिर। आप जो नहीं कर सकते, मैं पाप का बात नहीं कर रहा हूं कि लोग ये वचन सुनने के बाद ये नहीं बोले मैं पाप नहीं कर सकता, खुदा मेरे से पाप करा रहा है, वाह मजा आ रहा है मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर आप पाप में रह के जी रहे हैं, खुदा आपको उस पाप से बाहर निकालेगा। हालेलुया। आप कोई बोझ से, तकलीफ से दब गए हो, खुदा आपको वहां से उठाएगा। आप प्रभु में चलना चाहते हो, नहीं चल पा रहे, ये चलना चाहते हैं ना। ये लकवा व्यक्ति, 38 साल का व्यक्ति क्या करना चाहता है? चलना फिरना चाहता है, उठ के घूमना चाहता है, ये घूम नहीं पा रहा है। कई साल से हमारे जिंदगी में भी आत्मिक लकवापन है। हम लोग प्रभु में चल नहीं पा रहे, उठ खड़े नहीं हो पा रहे। हम लोग कैसा जी रहे हैं? हम लोगों का गवाही रहता है, मैं जब शुरुआत में मसीह में आया था, तब मेरे जीवन में बहुत आशा था, बहुत विश्वास था। आजकल वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में लकवापन आ गया। पहले कहीं मीटिंग हो रहा है बोलने से मैं दौड़ते हुए जाता था और मीटिंग अटेंड करता था, मेरे को कितना हिम्मत मिलता था। आज बड़ा बड़ा पास्टर हमारे चर्च में आ रहे, तो भी पता नहीं कुछ खाली खाली लग रहा है। क्यों खाली खाली लग रहा है? जहां यीशु मसीह बैठना चाहता था, वहां दुनिया का सारा चीज को बैठा कर रखा है। अब यहां यीशु मसीह नहीं है। मेरे यीशु मसीह कचरे में नहीं बैठता है। 10 जन को पहले से बैठा के रखो, यीशु मसीह कहां के बैठेगा? हालेलुया। इसके साथ चक्कर, उसके साथ चक्कर, ये चीज वो चीज, ये चाहिए वो चाहिए, सारा चीज मन यहां भर के रखे कचरा। ये कचरा जब तक यहां है, वहां यीशु क्यों आएगा? ये कचरा को साफ तो करो। हालेलुया। मेहमान आने के पहले घर में क्या चलता है? साफ सफाई चलता है। एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमारे एरिया में आ रहा है बोलने से, म्युनिसिपालिटी वाले, पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? अपना सारा काम क्या सफाई से करेंगे। तब तक कैसा भी रहे शहर, लेकिन तब क्या करेंगे? पूरा शहर चमकेगा ना। वैसे ही अगर यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके जीवन में आना है, तो आपका शरीर से हर एक गंदगी क्या बाहर जाना है। यीशु मसीह आने से आपको जिंदगी से क्या करेगा? गंदगी को दूर करेगा। जिंदगी से गंदगी को दूर करेगा। हमेशा याद रखना, मेरा परमेश्वर हर व्यक्ति को क्या करने आया है? बचाने आया है। हालेलुया। ये व्यक्ति 8वां वचन में लिखता है, ये उठा, अपना बिछौना उठा के चला गया। सही है, वही लिखा है ना 8वां वचन में। क्यों चला गया? यीशु के पीछे क्यों नहीं हो लिया? उसको चंगाई का जरूरत था। वो कुंड से मिले या यीशु से मिले, ऐसा हम लोग नहीं है क्या? हम लोग को चंगाई चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग को सुख सुविधा चाहिए, जॉब चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हम लोग को मिलते साथ प्रभु का क्या काम है? 38 साल का रोगी को चंगाई मिल गया, स्वर्गदूत ने सही, यीशु मसीह सही, मिल तो गया। वो अपना बिछौना उठाया, लगा लिया, पल्ला, वहां से निकल गया। बाइबल में वही लिखा है। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं प्रिय बहन, प्रिय भाई। हम लोग जरूरत के लिए यीशु मसीह को यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा जिंदगी हम लोग अगर जी रहे हैं, तो बदलना पड़ेगा। यीशु से चंगाई ले रहे हो तो यीशु के साथ रहना पड़ेगा। यीशु से अभिषेक ले रहे हो, यीशु के साथ रहना पड़ेगा। यीशु आपके परेशानियों में जब साथ है, तो आप परेशानी जैसे दूर जाता है। आप प्रभु से क्यों दूर जाते हो? फिर परेशानी आएगा। हालेलुया। अगर यीशु आपके जीवन में है, मैं विश्वास करता हूँ परेशानी आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन वो आपको दबा नहीं सकता, क्योंकि मेरा यीशु आपको दबाने नहीं देगा। क्यों? वो उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी कुछ बोल सकता है आपको, लकवा, लंगड़ा, अंधा, भिखारी, दुनिया का हर वर्ड आपके लिए यूज कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति है करके दुनिया का कुछ भी वर्ड आपके लिए यूज कर सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी सिचुएशन में, अच्छे से याद रखना, मेरा यीशु आपको उठाना जानता है। हालेलुया। आपको चलाना फिराना जानता है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें,
आज 38 साल का रोगी हम लोग को एक चीज सिखा रहा है, ये पानी वानी के चक्कर में मत रहना, ये तेल के चक्कर में मत रहना, प्रभु यीशु के चक्कर में रहो, प्रभु यीशु के धुन में रहो। हालेलुया। प्रिय प्रभु, हम दुआ करते हैं आपके बच्चों के लिए, यहाँ बैठे सबों के लिए। यीशु मसीह, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके जीवनों में तेरा अभिषेक आ जाए पिता। इन लोग आत्मिक लंगड़ापन, आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरापन या जिंदा लाश की तरह जी रहे होंगे, इनके जीवन से वो सारा चीज यीशु मसीह नासरी के नाम से निकाल देना। आज भी इन लोगों का विश्वास तेल पे, पानी पे, कपड़े पे होगा। वहां का रुमाल ज्यादा काम करता है, वहां का तेल ज्यादा काम करता है, वहां का पानी ज्यादा काम करता है। ये पानी, कपड़ा और पिता परमेश्वर तेल के पीछे भागने वाला इनका शख्सियत, इनका विश्वास यीशु मसीह के नासरी के नाम से तेरी ओर बढ़ जाए पिता परमेश्वर। वो तीन चीज भी वो आप ही के सामर्थ्य से काम करता है। अगर आप स्वयं ही हमारे बीच में रहेंगे और कितना काम करेंगे प्रभु। काम करना हमारा जीवन बदलने के लिए, हम लोग तुझको समझने के लिए, हम लोग तुझसे चंगाई पाने के लिए मदद करना पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।